नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, आज फिर एक दुखद घटना घटी है। एक सिंपल कुमारी, एक महिला शिक्षिका जो बांका की रहने वाली थी, कटिहार में पोस्टेड थी उर्दू विद्यालय में। जबकि रविवार को अमूमन सड़कों पर उस तरीके का ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन ये जो जिस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह गांव में दर्जनों लोग, टेम्पू चलाने वाले लोग जो पैदा ले लिए हैं, यंग जनरेशन के लोग, जिसका लाइसेंस भी ठीक से बनना है या नहीं है कहना मुश्किल है। आए दिन वो दुर्घटनाएं होती रहती। वो जल्दी इतना तेज गाड़ी चलाता है, और जबकि उस गाड़ी में कोई न ब्रेक रहता है न कुछ भी, कोई चीज़ आपको सही नहीं मिलेगा। आप बताइए, 2 माह की बेटे के साथ इस एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 3 और मास्टर बुरी तरह से घायल है। अब इसका क्या कहा जा सकता है? तो इसका क्या उपाय है? कोई उपाय है कुछ? मतलब इस तरीके की दुर्घटनाएं आए दिन। अभी 2 दिन पहले ही दुर्घटना घटी है। एगो बांका में शिक्षिका की मौत हुई है, इधर फिर परसों भी मौत हुई है। मतलब रोजाना आप कह सकते हैं कि कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, जिसमें शिक्षिका की मौत हो रही है, शिक्षक का मौत हो रहा है, और दुर्घटनाएं तो आए दिन हो रहे हैं। अब क्या करेगा? उपाय क्या है? मतलब अब स्कूल जाना, नियमित जाना है, और जिस तरीके से सड़क पर अनियंत्रित गाड़ी चलता है, और सुबह सुबह तो और ट्रक वाला भी रात भर चलाकर सोता नहीं है, टेम्पू ड्राइवर को भी नींद पूरा नहीं होता है, शिक्षक शिक्षिका का भी नींद पूरा नहीं होता है। सब सुतले, समझिए कि गाड़ियों चलाने वाला सोए रहता है, उस पर जो बैठल शिक्षक शिक्षिका है वो भी सोए रहता है। मतलब शहर कोई लगता है जैसे सुतले मतैले रहता है। उसी कारण से एक्सीडेंट हो रहा है। और ये मॉर्निंग स्कूल में ये एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ गया है लगातार। अगर आप गौर करिए तो मॉर्निंग स्कूल के समय में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी है इधर 4, 5, 10 दिनों के अंदर में अगर गौर करिए तो। भाई कैसे ये इस तरीके से हादसा हो? बताइए, उस स्कूल के बच्चों पर क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा? चर्चा तो सिर्फ उस स्कूल में इसी बात को लेकर हो रहा होगा कि देखिए मैडम आई, मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसे, मतलब सर एकदम 2 माह के बच्चे को लेकर स्कूल जा रही थी। ये बताइए, एक माँ क्या क्या करे? स्कूल में बच्चा को लेकर पढ़ाए, अपना बच्चा संभाले, परिवार संभाले, पति संभाले, क्या करे? 2 माह का बच्चा लेके किस पर छोड़ कर जाएगी? ये सोचिए ना। तो ये हम बार बार जो सवाल खड़े करते हैं महिला के बहाली को लेकर, भाई सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आपका स्टेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहाँ महिला स्वच्छंदता के साथ नौकरी कर सके, और अभी वो माहौल भी नहीं है। फिर क्यों आप महिलाओं को जो है सो दाव पर लगाए हुए हैं? ठीक है, नौकरी मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन नौकरी को लेकर जीवन पूरा दाव पर लग गया है। इस तरीके के लगातार घटनाएं घट रही हैं। घर में भी पोस्टिंग देने से थोड़ी घर पर लोग सास बच्चा संभालेगी। अगर यही करना है तो सरकार निर्णय ले ले कि भाई घर में ही पढ़ावे, सास बच्चा संभाले, ननद बच्चा संभाले, बाकी परिवार के लोग हस्बैंड को संभाले, अपना शिक्षिका स्कूल जाए, एक मात्र उसकी जिम्मेवारी रहे, स्कूल जाए, स्कूल से आए, पूरा परिवार उसको संभालने में लगे रहे। यही क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई कि भाई छोटे बच्चा है, ठीक है, हर स्कूल में जो सो या 10 स्कूल पर जो है एक पलना घर हो जहाँ शिक्षिका अपने बच्चे को छोड़ कर आए स्कूल, वहाँ उसको देखने वाला केयर टेकर। बाकी जगहों पर महिलाएं काम करती है तो यही होता है ना। तो यहाँ अपने यहाँ कहाँ से ये संभव है? यहाँ तो जो अच्छे घर की घराने की है उसको तो ये सब नसीब नहीं हो सकता है, क्योंकि चाह के भी जो है आपके पास पैसा भी है, फिर भी बिहार में कहीं ना ढंग का पलना घर है, न ढंग का लोग खाना बनाने वाला लोग आपको मिल सकता है, न आपको गाड़ी से ठीक से सुरक्षित पहुंचाने और ले जाने वाला ड्राइवर मिल सकता है। घोर संकट। और ये आए दिन इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो हमें लगता है कि सोचना होगा। सिद्धार्थ जी, इस पर कुछ सोचिए, मनन करिए। इस तरीके से लगातार मौत हो तो दिल दहल जाता है। हम लोग जैसे लोगों को जो है सो एकदम अजीब महसूस होता है। बताइए कि रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग शिक्षिका मर रही हैं,
अभी कल ना मसौढ़ी में हुआ है, 3 शिक्षिका बुरी तरह से घायल है, उसमें एक की स्थिति अभी भी गंभीर है, उसका होश नहीं हुआ है। तो कुछ क्या किया जाए भाई, कुछ समझ से परी बात है। लेकिन ये घटना रुकनी चाहिए, पुलिस का मोमेंट बढ़ाइए, नहीं तो इस तरीके से सुबह के समय में, जैसे एक समय में नीतीश कुमार जो है सो अपहरण बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हर स्कूल के सामने में पुलिस की गाड़ी लगी रहती थी। इसीलिए सुबह में एक पुलिस की ड्यूटी, पुलिस का कितना ड्यूटी करेगा, रात भर ड्यूटी, सुबह से ड्यूटी, तो उसके भी ड्यूटी करने का एक सीमा है। पता चला कि पुलिस एक्सीडेंट होना शुरू हो गया, मैन पावर कहाँ है? तो इसका क्या विकल्प हो सकता है, इस विकल्प पर सोचना होगा। नहीं तो इस तरीके से सड़क पर हमारे से पता ही नहीं न कितने बच्चों को पढ़ा कर कहाँ तक ये पहुँचा सकती थी। भाई एक शिक्षक, भले आप उसका महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन एक शिक्षक का जाना समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। भाई उसको तराशने में कितना समय लगता है, कितना आप कुछ किए हुएगा तब तराश के इस तरीके के शिक्षक आप खड़े करते हैं, और वो अकाल मृत्यु हो जा रहा है। ये अलग बात है कि आपके यहाँ इस तरीके का माहौल है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं जो कोई मतलब नहीं है, भेड़ बकरी की तरह जो है सो लोग मर रहा है, जल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आप समझिए ना कि एक शिक्षक का जाना समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। बाकी लोगों से अलग चीज़ है ना, ये बच्चों को पढ़ने पढ़ाए, इतने दिनों की नौकरी में जो कनेक्ट हुए होगा बच्चों से, उस स्कूल के बच्चों से, उसको उस ट्रोमा से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा। जब उसको पता चला होगा कि उसकी शिक्षिका जो रोज़ आती होंगी, क्लास में पढ़ाती होंगी 50, 100, 200 बच्चों को, वो मैडम अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको समझिए उसको मेंटली कितना सॉफ्ट होता होगा, वो उसके मानसिक तौर पर उसके जेहन में क्या प्रभाव पड़ता होगा उस बच्चों को। कभी उसके साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करिए, सिद्धार्थ जी, क्या उसके मनोदशा पर प्रभाव पड़ता होगा। हम कहें कि भाई शिक्षक लोगों को गांव में ही रहने दीजिए, तो कई शिक्षिका हमको मैसेज की कि सर गांव में डेरा कहाँ मिल रहा है। स्वाभाविक तौर पर डेरा नहीं मिल रहा है, कोई डेरा देने को, भाई अपना रहने के लिए तो घर है ही नहीं है गाँव में, टीचर को रहने के लिए कौन घर देगा। तो ये भी एक मौजूद सवाल है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो लेट लगा रहे हैं भाई सिद्धार्थ जी, जो 10-20 तारीख को होना, आज अब बचा कहाँ है तारीख, और आप नवादा घूम रहे हैं बीएड टीचर ट्रेनिंग वाला कि थोड़ा उसका भी ख्याल रखिए कि सरकारी संस्थानों पर ज़्यादा ध्यान रखिए, प्राइवेट संस्थानों पर जाने की अनुमति कोई दे मिल जाए, ये बात नहीं है। प्राइवेट संस्थानों का बहुत तरीके का ये भी रहता है, वहाँ जाने से एक सीनियर ऑफिसर्स को बचना चाहिए, क्या इमेज है उसका उस संस्थान का, ज़रा आप पता कर लेते। तो इसे नवादा में आपकी मैडम रही हुई हैं, पुराना रिश्ता है कलेक्टर के रूप में, ये अलग बात। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है। आए दिन शिक्षक और शिक्षिका अगर इस तरीके से अकाल मृत्यु का शिकार हो जाए तो नुकसान तो स्टेट को ही है। इस पर इस तरीके से भी सोचने की जरूरत है।